यस सर। ठीक है, इस पर बेस हमने देखा डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है। आपने बताया कि डिस्टेंस फॉर्मूला का मतलब होता है कोई भी दो पॉइंट्स दे दिए जाएं, उनके बीच का डिस्टेंस निकाल लो, यही डिस्टेंस फॉर्मूला हो जाएगा। यही ना, यही बताया था आप लोगों ने। तो उसके बाद हमने बात की थी कि भाई इसका स्कोप क्या है, क्या केवल दो पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को निकालने के लिए ही एक चैप्टर पढ़ा जाएगा? तो हमने देखा नहीं। अगर मान लो एक लाइन है ए बी, उस पर एक पॉइंट ले लिया सी, और अगर ए सी इक्वल टू बी सी आ गया, यानी ए सी का डिस्टेंस और बी सी का डिस्टेंस सेम आ गया, तो पॉइंट सी को क्या बोलेंगे? मिड पॉइंट। मिड पॉइंट। तो यानी यहाँ से हमने देखा कि मिड पॉइंट भी निकाला जा सकता है। आगे देखा कि अगर मेरे पास तीन पॉइंट्स हैं ए बी एंड सी, एंड इफ ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी, दिस इम्प्लाइज पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर पॉइंट्स। यानी कि अगर मुझे कोलिनियर पॉइंट्स के बारे में पता करना हो तो भी डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाला जा सकता है। ठीक बात। यस सर। और फिर हमने देखा कि अगर मेरे को तीन पॉइंट्स दे दिए जाएं ए बी सी, और पूछा जाए कि क्या इन तीनों पॉइंट से ट्रायंगल बना सकते हैं क्या, तो हम इसको भी पता कर सकते हैं कि अगर लेंथ ऑफ सम ऑफ लेंथ्स ऑफ, है ना, सम ऑफ लेंथ्स ऑफ एनी टू साइड्स इज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ थर्ड साइड। अगर ऐसा होता है कि दो साइड का जो लेंथ का सम है वो तीसरी साइड के लेंथ से बड़ा है तो ट्रायंगल बन जाएगा, नहीं तो ट्रायंगल नहीं बनेगा। उसको हमने यहाँ पर देखा था कि तीन पॉइंट्स ले लिए ए बी सी, बी को मतलब यहाँ पर ए बी प्लस बी सी ए सी के बराबर होगा, तो ये एक स्ट्रेट लाइन है। अगर हमने बी को धक्का मार करके ऊपर कर दिया, मान लो यहाँ, तो अब ए बी प्लस बी सी ए सी के बराबर होगा या छोटा होगा या बड़ा होगा, क्या होगा? बड़ा होगा। बड़ा होगा। तो बड़ा होगा। फिर दो साइड का जो लेंथ है वो थर्ड साइड से ज्यादा है, इसका मतलब ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो सकता है। तो यानी हमने डिस्टेंस फॉर्मूला से ये भी सीख लिया कि तीनों जो पॉइंट्स हैं उनसे ट्रायंगल बन सकता है या नहीं बन सकता। और आगे अब देखते हैं, आगे क्या देख सकते हैं कि मेरे पास मान लो तीन पॉइंट्स हैं, चलो इसको ए नहीं रखा, ऐसे ए बी सी, और मैंने प्रूव किया कि ए बी प्लस बी सी इज ग्रेटर देन ए सी। तो इससे क्या कंक्लूड करेंगे? पहले तो अगर ए बी ट्रायंगल प्लस कैन बी बी सी, फॉर्म। ठीक है, और ट्रायंगल, ट्रायंगल को ऐसे लिखते हैं कैन बी फॉर्म्ड। अग्री कर रहे हो सभी या कोई भूल चुका है? चलो, यस सर। अब आगे मैंने लेंथ निकाला ऐसे ए बी बी सी और सी ए या ए सी, और पाया कि तीनों बराबर हैं, तो क्या कंक्लूड कर लूं मैं? ट्रायंगल इक्विलेटरल कैन नॉट बी ट्रायंगल। फॉर्म। ठीक है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल। यानी कि हम डिस्टेंस फॉर्मूला से ये भी बता सकते हैं कि ट्रायंगल इक्विलेटरल है या नहीं। फिर आगे बढ़ते हैं, पॉइंट ए बी सी, फिर से वही कहानी, ए बी प्लस बी सी इज ग्रेटर देन ए सी। ऐसा नहीं है कि ए सी हमेशा छोटा रहेगा, मैं तो ऐसे लिख रहा हूँ ए बी प्लस ए सी ग्रेटर देन बी सी, कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो फिर से लिख दूं क्या, खुल करके बोल दूं कि अ ट्रायंगल कैन बी फॉर्म्ड? यस सर। तो मैं बिल्कुल खुलेआम डिक्लेयर कर रहा हूँ अ ट्रायंगल कैन बी फॉर्म्ड। आगे लिख रहा हूँ ए बी बी सी सी ए, तो मैं लिख रहा हूँ ए बी इज इक्वल टू बी सी नॉट इक्वल टू सी ए। तो यहाँ क्या लिखूं? आइसोसेलेस ट्रायंगल। सर आइसोसेलेस। आइसोसेलेस ट्रायंगल। अग्री कर रहे हो सभी या कुछ अभी सपने में है? दिख रहा है? एग्री है सर। अग्री है, चलो। अब ये मत बोल देना कि क्या क्या पढ़ा दिया, इतना टफ तो हमने कभी सुना ही नहीं था कि आइसोसेलेस क्या होता है, ये सब मत बोलना। फिर तीन पॉइंट्स लिए ए बी सी, और मैंने बोला कि
AB प्लस BC इज ग्रेटर देन AC, तो इसको खुलेआम डिक्लेयर कर दूं क्या कि ट्रायंगल कैन बी फॉर्म? यस Yes, sir. Yes, sir. बिल्कुल दिन दहाड़े खुलेआम डिक्लेयर कर दिया मैंने, बिना डरे, अ ट्रायंगल कैन बी फॉर्म। आगे लिखता हूं मैं, AB BC और CA को मेजर किया, लेंथ को नापा, तो यहाँ पे बगावत हो गई है। स्केलेन ट्रायंगल। बताओ तुम ये भी जानते स्केलेन हो जाएगा। स्केलेन। स्केलेन ट्रायंगल। तो देखो हम अभी तक केवल डिस्टेंस की बातें कर रहे थे, पर तुमने तो मामला कहाँ तक फंसा दिया कि तुम ट्रायंगल भी बता रहे हो और उसका रूपरेखा भी बता रहे हो कि भाई उसका नेचर क्या है, उसका चरित्र कैसा है। ये तो कैरेक्टरलेस है, इसका तो कुछ भी बराबर नहीं है, खत्म है, इसको हटाओ। कहीं इक्विलेटरल है और कहीं आइसोसेलेस है। तो एक छोटी सी चीज जिसको हम डिस्टेंस फॉर्मूला मान रहे हैं, तो उससे कितनी सारी चीजें निकल के आ गई हैं। अब देखो जब इतनी सारी बातें करी दी हैं तो फिर और आगे बढ़ी जाते हैं थोड़ा सा ऐसे, ABCD। चलो तरीका थोड़ा गलत है लिखने का मेरा, हमेशा एंटी क्लॉकवाइज लिखते हैं। अब देखो ये अलग चीज थी, यहाँ से अलग कहानी होगी। हमने AB निकाला, BC निकाला, CD कैलकुलेट किया, DA कैलकुलेट किया, हम और ज्यादा खुश हो गए। यही नहीं रुके, हमने AC भी कैलकुलेट कर लिया और फिर BD भी कैलकुलेट कर लिया। अब ये सब बराबर हो गए, ये बराबर हो गए, बगावत यहाँ पर हो गई। तो बताओ क्या बनाई, सोच करके बताना। रोम हाँ बोलो बोलो क्वाड्रिलेटरल। भाई, 4 रोम्बस। पॉइंट्स। हाँ रोम्बस। क्वाड्रिलेटरल तो बनेगा ही, ये बिल्कुल सही कहा, रोम्बस। कौन सा बस है ये? रोम्बस। इसको रोम का याद बस। रखना है ना, ये रोम्बस है। ठीक है, 4 साइड्स इक्वल, डायगोनल्स अनइक्वल, इतना काफी है रोम्बस प्रूफ करने के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और संस्कारी लोगों के पास जाते हैं। ये बहुत संस्कारी है, देखो संस्कार इसमें तुम लोगों की तरह ही कूट कूट कर भरा हुआ है ना। आगे से पीछे से जैसा देखा बिल्कुल सीधा साधा एकदम। ABBCCDDA। फिर आप नेमिंग क्लॉकवाइज किए हैं। तो गलत है, बिल्कुल तुमने सही पकड़ा, ये एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए। क्यों, वो आगे बताया जाएगा। ऐसा नहीं कि क्लॉकवाइज पाप कर दिया, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज होता है, रीजन बताऊंगा। तो हमने क्या कहा था, ये कैसा है, ये पॉइंट्स कैसे हैं, कुछ बोला था ना? नॉन कोलिनियर। नहीं, ये तो अभी थोड़ी देर पहले कुछ बताया था ना मैंने इन पॉइंट्स के बारे में। कैसे पॉइंट्स हैं ये? सब सीधे हैं। संस्कारी हैं, बहुत ओ। संस्कारवान, तुम लोगों की तरह एकदम से संस्कारवान, पूजा पाठ करने वाले, सुबह सुबह उठ करके क्लास में आने सर वाले, ऐसा कुछ नहीं है। एकदम संस्कारी, सब बराबर एकदम। बताओ ये क्या बना? स्क्वायर। स्क्वायर। वायर। स्क्वायर। देखो कितना संस्कारी, कोई कष्ट नहीं दिया तुम्हें। उससे पूछा भाई तू बराबर है क्या, बोला सब बराबर है भाई, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल तू निकल जाए यहाँ से, स्क्वायर हूं मैं, है ना। तो देखो अब तुम कहोगे कि ये सारी चीजें क्यों की गई। डिस्टेंस फॉर्मूला था, यहाँ तक तो मान लिया, ट्रायंगल बना नहीं बना, उसके बाद आपने क्या मतलब स्टार्ट कर दिया, ट्रायंगल है, स्केलेन है, आइसोसेलेस है, और फिर रोम्बस, स्क्वायर, सब क्या नाटक कर दिया। तो नाटक नहीं है, ये स्कोप है इस चैप्टर का। ये आपको बताया गया कि क्या क्या चीजें हम कर सकते हैं, और इस चैप्टर में आपको यही सब मिलेगा करने को। तो आप पहले से ही तैयार हो जाएंगे कि अच्छा ये करना है क्या, ऐसे कर दिया, ठीक है। तो ये बहुत बेसिक प्रिंसिपल है जिसके आधार पर हम बहुत चीजें कर सकते हैं। तो यहाँ तक किसी को दिक्कत है समझने में? नो सर। ठीक है, नो सर। नहीं सर, सब संस्कारी थे तो समझने में दिक्कत नहीं। ये तो खासियत है तुम लोगों की। अब देखो जब हम यहाँ तक समझ ही गए हैं,
तो हालांकि ये सिलेबस में डायरेक्टली नहीं है, आगे आप हायर क्लासेस में जाओगे तो आपको पढ़ना होता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि लगे हाथ वो भी आपको दिखाऊं ताकि आपको थोड़ी फीलिंग आए, समझ में आए कि क्या है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो ये मान लो एक गंदा सा एक्सिस बनाया मैंने, आप मान लो कि ये सीधा है, स्ट्रेट लाइन मान लो, ये आपका है एक्स एक्सिस, ये हो गया आपका वाई एक्सिस। तो मुझे कोई बता सकता है कि y इज इक्वल टू एक्स क्या होगा? 0 0 0 0। y इज इक्वल टू 0 0 होगा, क्यों भाई? y इज इक्वल टू एक्स किसको रिप्रेजेंट करेगा? सर एक्सिस को। नहीं, y इज इक्वल टू एक्स किसी भी एक्सिस को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। कुछ समय पहले ये सब आपको पढ़ाया गया था, 2-3 यूनिट पहले। ओरिजिन को नहीं, ये है क्या? y इज इक्वल टू एक्स है क्या? अब ये सब मेरे से मत पूछो, सर पॉलिनोमियल। अब ये सब मत बोलो मेरे सामने तुम। इसको, ये अब इतिहास है, इसको कई बार बताया जा चुका है, मैंने लगभग महीने भर तक पढ़ाया है ये सब, है ना? अब बोलोगे तो मुझे बड़ा कष्ट होगा। सर एक्स कॉमा एक्स कॉमा सर एक्स क्या क्या ये है क्या? ये बताओ एक्स ना। कॉमा एक्स बोल रहा है। एक्स कॉमा एक्स तो ठीक है, पर ये है क्या? कैसा दिख रहा है ये? लीनियर इक्वेशन, हाँ, लीनियर इक्वेशन। आगे स्ट्रेट लाइन। वो तो इसका चरित्र है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। वन टू वेरिएबल। वेरिएबल। लालत है अगर ये वन वेरिएबल में है तो, एक्स वाई होने के बाद भी टू अगर ये वन वेरिएबल कहोगे तो लालत है इसके सर ऊपर। टू वेरिएबल। वही तो कह रहा हूँ, इसको इतने विस्तार से पढ़ाया गया था और इसको पहचानने में इतनी देरी, तो फिर तुम ऐसा समझो कि तुम्हारे घर वाले तुमको ना पहचाने इतनी देर सर वो तक। तो ये क्या करे सर, उसको सुन के लगा कि ग्राफ से रिलेटेड कुछ बता रहा है। कहीं से भी रिलेटेड है। तुम सोचो, तुम अपने घर आए और तुमसे बहुत देर तक घर वाले पूछते रहे कौन भाई, कौन हो तुम, तो तुमको कैसा लगेगा? तुम्हारे दिल पर क्या बीतेगी? वही इसके दिल पर बीत रही है अभी तक, कि मतलब वो कह रहा है कि भाई मैं वही तो हूँ जो 2 महीने पहले मिला था तुमसे, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। पहचान नहीं रहा हो, फोटो भी भिजवाई थी मैंने। प्लास्टिक सर्जरी करा दिया है ना इसलिए। अब बताओ, इतनी भी क्या सर्जरी होगी बेचारे की? भाई इज इक्वल टू एक सीधा साधा आदमी है, सर दिख रहा अच्छे है? से मिला नहीं था लग रहा है। तो आप गले मिल लो इससे, है ना? अब मैं तो कहता हूँ इसके कंधे पे सर रख के 2 मिनट रो भी लो, तो बहुत दिन के बाद आया है ये, ठीक है? आगे नहीं भूलना चाहिए। y इज इक्वल टू एक्स, इसका अब मतलब देखो, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, सबको समझ में आया या भूल चुके हो? आ गया सर। आ गया। अब अगर x 1 है तो y की वैल्यू 1। 1 x 2 है तो y की वैल्यू 2 2, x अगर 100 है तो y की वैल्यू 100। 100। चलो यहाँ तक तो समझ में आ गया। यस यस सर। ये भी समझ में आ गया होगा कि ये एंगल 45 डिग्री होगा। आ गया ना? यस सर। डाउट है किसी को तो बता देते हैं कैसे नो होगा। x को 5 रखो तो y की वैल्यू भी 5 होगी ना? x को 5 रखा, y की वैल्यू भी 5 होगी, होगी कि नहीं? यस सर। तो इस ट्रायंगल में देखो, ये 90 डिग्री, ये दोनों 5 5 बराबर, तो 45 45 है कि नहीं? तो y इज इक्वल टू एक्स जो लाइन होता है वो 45 डिग्री पर कट करता है ओरिजिन पर, ठीक है? ये तो ऐसे ही था। अच्छा, y इज इक्वल टू 2x कैसा दिखाई देगा? y इज इक्वल टू 2x क्या होगा पहले ये सर, बताओ। x जितना होगा y उसका हाफ होगा। वो ठीक है, पर ये है क्या पहले ये बताओ शुरू से, ये क्या है? लीनियर इक्वेशन टू। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। यहाँ पर x को 1 रखा था तो y की वैल्यू कितनी थी? 1। x को 2 रखा था तो y की वैल्यू कितनी थी? 2। 2 यहाँ पर x को 2 रखोगे तो y की वैल्यू 4 4। यानी यहाँ जब x 2 है, जब यहाँ पर x 2 है तो y की वैल्यू 2 है।
इस केस में y की वैल्यू 4 आ जाएगी, दिख रहा है? यस सर। तो मैं जब अगर ग्राफ बनाऊं इसका तो कुछ 60 डिग्री एंगल पे कट करेगा। हाँ चलो, एंगल से मतलब नहीं है हमें, हम इसका देखना चाहते हैं कि कैसे जा रहा है। ये ऐसे ऐसे भागेगा, कुछ दिख रहा है? मानते हो? यस सर। अच्छा, यस सर। अब मैं y इज इक्वल टू 8x रख दूं, तब बता सकते हो कैसा भागेगा ये? सर और ऊपर हो जाएगा, मतलब और वाई के ऊपर, पास आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही सुनना चाह रहा था, वो y एक्सिस की तरफ आ जाएगा, दिख रहा है? y एक्सिस की तरफ आ जाएगा, दिख रहा है? और अगर मैं यस सर। y इज इक्वल टू x/8 कर दूं, तब किधर जाएगा? सर एक्स एक्सेस की तरफ। x इसके एक्सिस की तरफ। तरफ आएगा, बिल्कुल सही बात। ठीक है, तो ये है क्या? ये 1/8 इंटू एक्स है। तो अगर मैं 1/8 की जगह 0 रख दूं तो और भी छोटा, तो क्या होगा? अगर मैं सर 1/8 की एक्स हो जगह जाएगा। x होगा क्या? अगर मैं 1/8 की जगह 0 रख दूं तो क्या होगा? सर एक्स। हाँ? 0 वाई एक्स y दोनों 0 हो जाएंगे। नहीं भाई, दोनों 0 हो जाएंगे। ध्यान से देखो, अगर मैं 1/8 की जगह 0 रख दूं तो क्या आएगा? y इज इक्वल टू 0 इंटू एक्स, तो क्या होगा? 0 0, वाई इज इक्वल टू 0। ओरिजिन आ जाएगा। y इज इक्वल टू 0 इस एक्सिस का नाम होता है y इज इक्वल टू 0। देखा? यस सर। यस सर। अच्छा, एक्स हो जाएगा। अब y इज इक्वल टू 2x है ना, अगर मैं इसकी जगह इन्फानाइट रख दूं तो x क्या हो जाएगा? y बाई वाई इज इंफिनिटी होगा। इक्वल टू एक्स इनफिनिट। ऐसा होगा क्या? x इज इक्वल टू y बाई इंफिनिटी, और x इज यस इक्वल टू सर। यस 0, सर। x इज इक्वल टू 0, तो ये एक्सिस क्या हो जाता है? x इज इक्वल टू 0, इसका ये भी नाम होता है। x इज इक्वल टू 0 ये होता है, y इज इक्वल टू 0 ये होता है। समझ में आया यस सर। या डाउट है इसमें? सर उधर इन्फिनिटी क्यों रखे थे? उधर भी तो 0 सीधे इंफिनिटी रख का सकते थे, नहीं, मतलब। तो क्या होता? तब तो वापस से वही आ जाता ना, वही नो तो सर, किया। जैसे x इज इक्वल टू वाई बाई 2, तो फिर उसके बाद 2 0। मतलब वही आता ना। सर x इज इक्वल टू वाई बाई 2 हो जाता, तो फिर 1/2 को 0 ले लेते, तो तो फिर वही उसके तो आया, बाद x इज इक्वल टू 0 वही आ तो आया, जाता। वही तो आया। 1/2 की सर तो जगह मैंने इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब बहुत लार्ज नंबर है, मतलब मैं दिखा रहा हूं तुम्हें कि y इज इक्वल टू के एक्स है, मान लो के एक्स है, ठीक है? अगर k की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, अगर k की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी तो ग्राफ किधर शिफ्ट होगा? y एक्सिस की तरफ। और जब ऊपर की तरफ। k की वैल्यू इन्फिनिटी आ गई तो y एक्सिस ही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू तब y बाई इन्फिनिटी यानी कि 0 इंटू वाई हो जाएगी, तो x की वैल्यू 0 यहाँ होती है, ठीक है, y एक्सिस। और अगर k की वैल्यू घटती चली जाए, अगर k की वैल्यू घटती चली जाएगी तो कर्व किधर शिफ्ट होगा? x एक्सिस की तरफ। और मिनिमम क्या हो सकता है? k जब 0 हो जाएगा तो y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो वो क्या बन जाएगा? पूरा का पूरा x एक्सिस। यही समझाया गया। तो ये समझ में आया या दिक्कत है इसमें? सर आ गया सर आ गया। इसमें कोई दिक्कत है तो पूछो अभी। तो जो आपका x एक्सिस है ना, उसको y इज इक्वल टू 0 भी बोलते हैं, उसका इक्वेशन y इज इक्वल टू 0 होता है। जो y एक्सिस है उसका इक्वेशन x इज इक्वल टू 0 होता है। समझ में आया? यस सर। याद रहेगा कि x एक्सिस का नाम यस होता है सर। y इज इक्वल टू 0 और y एक्सिस का नाम होता है x इज इक्वल टू 0। कैसे होता है वो आपको दिखाया गया अभी, ठीक है? ठीक है या डाउट है इसमें? बताओ। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए क्योंकि यही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यूज होता रहेगा। y इज इक्वल टू 0 क्या है, x इज इक्वल टू 0 क्या है, इसको कहो तो मैं एक और तरीके से समझा सकता हूँ, है ना? यस सर। इसको और भी Yes, तरीके sir. से समझाया जा सकता है। कैसे? फिर से एक्सिस बना दिया, पहले तो एक्सिस बना लो। ये x है, ये y है, ठीक है? ये जो मैंने बताया ऊपर,
ये आपको हायर क्लासेस में समझने में आसानी होगी, मतलब हायर क्लासेस में ऐसे ही आपको ग्राफ बनाने में आसानी होगी। आपको ग्राफ दे दिया जाएगा, फैक्टर दे दिया जाएगा, तो आपको समझ में आना चाहिए कि ग्राफ किधर शिफ्ट हो रहा होगा। ठीक है, केवल एक्सिस का इक्वेशन निकालना है, तो उसके लिए अभी मैं बता देता हूँ कैसे और अच्छे से समझो कि वाई एक्सिस का मतलब क्या होता है। वाई एक्सिस का मतलब होता है हाइट फ्रॉम एक्स एक्सिस। याद रहेगा, वाई एक्सिस क्या है, हाइट को Yes, sir. रिप्रेजेंट करता है, और एक्स एक्सिस डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो वाई एक्सिस का मतलब क्या हो गया, हाइट फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो अगर मैं आपसे कहता हूं y इज इक्वल टू 5, इसका मतलब, एक मिनट, अगर मैं आपसे कहता हूं y इज इक्वल टू 5, इसका मतलब क्या होगा। सर एक्स से उसकी दूरी मतलब हाइट 5 है। एक्स एक्सिस से उसकी ऊंचाई, हाइट कितनी है, 5। हर जगह, मतलब ऐसा नहीं कि केवल यहीं पर, हर जगह उसकी ऊंचाई एक्स एक्सिस से 5 है। समझ में आई बात। यस सर। यस सर। अच्छा, अब मैं आपसे कहूंगा y इज इक्वल टू 3, इसका मतलब 3 यूनिट्स हाइट फ्रॉम एक्स। ठीक है, हर जगह या केवल यहीं पर, सर हर जगह। हर जगह एक्स एक्सिस से उसकी ऊंचाई या हाइट क्या होगी, 3 यूनिट्स। ठीक है, अब आपसे कहा y इज इक्वल टू 1, तब क्या होगा, सर वो भी हर जगह एक हर यूनिट। जगह एक्स एक्सिस से उसकी ऊंचाई हर जगह क्या होगी, 1 यूनिट। तो इसके बाद अगर मैं कहूं आपसे y इज इक्वल टू 0, इसका मतलब एक्स से 0 डिस्टेंस। यानी कि वो Zero height. एक्स एक्सिस से 0 यूनिट की ऊंचाई पर है, यानी कि वो एक्स एक्सिस के ऊपर ही है। समझ में आ गया। यस सर। तो यानी ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 0। समझ में आया ये, यस सर। बताओ समझ में आया या दिक्कत है। समझ में आ गया सर। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, अगर पहले वाला नहीं समझ में आया तो भूल जाओ, मान लो कुछ भी नहीं बोला है ना, कुछ भी नहीं पढ़ाया गया। ये फंडामेंटल चीज है, ये आपको समझना चाहिए, है ना। इसीलिए दिखाते भी ऐसे हैं, y को ऊपर की ओर, x को लेफ्ट राइट की ओर। ठीक है, तो y की कोई भी वैल्यू का मतलब होता है x एक्सिस से कितनी ऊंचाई या कितनी नीचाई पर है। मतलब अगर माइनस में है तो नीचे है, और अगर प्लस है तो x एक्सिस से ऊंचाई पर है। तो x इज इक्वल टू 0 का मतलब ना तो ऊंचा है ना तो नीचा है, x एक्सिस पर ही है। समझ में आ गया। तो ये समझ में आ गया आपको, तो एक नई कहानी हम कहते हैं भैया फिर से। अभी तक हम क्या बातें कर रहे थे, वाई एक्सिस के बारे में। अब एक्स एक्सिस को भी जानने की, एक्स एक्सिस क्या है भाई। तो एक्स एक्सिस का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। ठीक है, याद रहेगा। खुशी माइक को ऑफ कर लो प्लीज, है ना। ठीक है, तो चलो, डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस याद रहेगा आपको। तो अब मैं आपसे Yes, कहूं, sir. अगर आपसे कहूं कि x इज इक्वल टू 6 है, तो उसका मतलब 6 यूनिट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम y एक्सिस। ठीक है, 6 का मतलब हो गया पॉजिटिव डायरेक्शन, है ना। -6 बोलता तो नेगेटिव डायरेक्शन, सिर्फ डायरेक्शन का अंतर होता, पर डिस्प्लेसमेंट उतना ही है। x इज इक्वल टू 6 का मतलब y एक्सिस से 6 यूनिट की दूरी, एक ही जगह या हर जगह, हर जगह नहीं, एक जगह। हर जगह। अच्छा, अब आपसे कहा जाए x इज इक्वल टू 4, उसका मतलब 4 यूनिट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम y एक्सिस। 4 यूनिट का हर जगह। डिस्प्लेसमेंट हुआ है। ठीक है, y एक्सिस से 4 यूनिट की दूरी पर, ऐसा कुछ। अच्छा, अब आपसे कहूं मैं x इज इक्वल टू 2, ये बता दो। y एक्सिस से 2 यूनिट की दूरी हर जगह। 2 यूनिट
ठीक है, तो वाई एक्सिस से 2 यूनिट की दूरी पर, कहाँ? हर जगह। अब आपसे मैं बोल लेता हूँ x इज इक्वल टू 0, इसका मतलब 0 यूनिट तो y डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम वाई एक्सिस। हाँ, यानी वाई एक्सिस से 0 यूनिट की दूरी, यानी कि वाई एक्सिस पर ही आ गया वो, दिख रहा है? तो यानी वाई एक्सिस का एक और नाम x इज इक्वल टू 0 देना सही है या गलत है? सही है। सही है। सही है। तो एक चीज आपको समझ में आना चाहिए कि x एक्सिस का कुछ भी वैल्यू हो, उसका मतलब होता है डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, और y का वैल्यू डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस या हाइट फ्रॉम x एक्सिस। याद रहेगा? यस। है ना, उल्टा होता है। ये मत याद रख लेना कि x की वैल्यू 5 है तो इसका मतलब डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस 5 है, और y की वैल्यू 4 है तो मतलब डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस 4 है। ऐसा नहीं होता, उल्टा होता है।